Okay, now we will understand how to solve the same question with product method. So my question is same. On 1st April 10,000, 31st May 15,000, 30th September 25,000, 1st Jan 5,000 rupees. And number of months left 12, 10, 6 and 3. So this is product method. What we do, first of all I will tell you the formula. The formula for calculating interest on drawing is total of product multiplied rate upon 100 into 1 upon 12, and if it is according to the days, it will be 1 upon 365. Because generally if it is a leap year, then you must take 366 here to find the exact answer. Okay, so what is the formula? Total of product. Total of product of what? Product of number of months left and amount. We will find the product, and at last we will just add it. It will be the total of product. So 10,000 into 12 is 1,20,000. 15,000 into 10 is 1,50,000. 25,000 into 6 is 1,50,000, and this is 15,000. Total it 1,50,000 plus 1,50,000 is 3 lakhs. 3 lakhs plus 1,20,000 is 4,20,000 plus 15,000 is 4,35,000. This is my total of product. Clear? Okay. Now we will put this total of product in the formula. That is 4,35,000 into rate. Rate is already decided in partnership. Rate is 6% per annum. So 6 upon 100 into, we are taking according to the month. This is what? These are months. So we will take 1 upon 12. If we have taken it according to the days, then we would have taken 1 upon 365. And if it is leap year, then we would have taken 1 upon 366. तो देखा आपने कि दोनों से आंसर सेम आया, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस था, लेकिन वो सिंपल था। सिंपल किस बेसिस पे था? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट जैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही उसको भी कैलकुलेट कर दो, काम हो जाएगा हमारा। लेकिन इसमें बस माइन्यूट सी कैलकुलेशन बढ़ी है और हमारा काम इतना आसान हो गया कि हमने एक बार में इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लिया एक ही फॉर्मूले में। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। इससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या दिया होता है, चलो देखते हैं एक बार। इसको हटा दें। कभी कभी क्वेश्चन
partners and so on. B has withdrawn rupees 24,000 ड्यूरिंग द ईयर। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्या लिखा है कि बी हैज विथड्रॉन रुपीज 24,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पर मेंशन नहीं है कि कब उसने 24,000 रुपीज को विथड्रॉ किया। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है कि उसने लंप सम का मतलब क्या होता है, एक बार में उसने लंप सम में ये पैसा विथड्रॉ नहीं किया है, उसने कब अलग अलग करके विड्रॉ किए और कितना विड्रॉ किया 24,000। हो सकता है कि उसने 30 अप्रैल को 10,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। हो सकता है उसने 15 मई को 4,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। हो सकता है उसने अक्टूबर 10 को 5,000 रुपीज विड्रॉ किए और 30 जैन को 5,000 रुपीज विड्रॉ किए। तो ये हमारे टोटल कितने हो जाते हैं 24,000। ये मैंने एज्यूम किया है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हम इसकी भी गारंटी नहीं ले सकते। और 24,000 रुपीज उसने बी ने कब विड्रॉ किए कुछ पता है हमें, कुछ भी नहीं पता। तो ऐसे केसेस में क्या करें? तो बेटा ऐसे केसेस में हम ये करते हैं कि हम ये मान लेंगे कि पार्टनर ने जो पैसा विड्रॉ किया है वो एवरेज बेसिस पर किया होगा। मतलब जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, ये फॉर्मूला है हमारा। तो हम इस एवरेज पीरियड को 6 मान लेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि बी हैज विथड्रॉन 24,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो हमें ये पता नहीं है कि अमाउंट उसने कब विथड्रॉ किया है और कितना विथड्रॉ किया है, तो हम क्या ले लेंगे एवरेज पीरियड 6/12। क्लियर? एक और ये फाइनल है। सपोज क्वेश्चन में दिया है कि ए हैज विथड्रॉन रुपीज 50,000 on 30th June 2018। क्या लिखा है? ए ने 50,000 रुपए 30 जून 2018 को विड्रॉ किया। ठीक है, विड्रॉ किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, लेकिन यहाँ पर एवरेज पीरियड नहीं लगेगा। यहाँ पर जैसे 8-9 क्लास में सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे ना कि इतने साल तक का इंटरेस्ट कितना होगा या इतने महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ पर भी करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स डेट दे दी है। क्या डेट दे दी है? 30 जून 2018। इन्होंने ये तो नहीं बोला कि 50,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर पूरे विड्रॉ किए हैं ओवरऑल। इसने एक फिक्स डेट पे 50,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, तो उस फिक्स डेट से हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा? 50,000 इंटू 30 जून से कितने महीने बाकी हैं? 31 मार्च तक। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो 9/12 इंटू रेट कितना है? 6/100। $25 225. This will be the rate of interest. Is it clear? So these are some important
topics of interest on drawing. I hope you have understood it. From next class we will understand how to calculate interest on capital. If you have any grievances, kindly you can comment me in the comment box. Thank you so much.